नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। छोटी सी स्टोरी है, तो गाइज लास्ट तक बने रहिए। और इसमें हम नए नए वर्ड्स को भी हम सीखेंगे, ठीक है। जैसे इसका टाइटल जो है, इसका शीर्षक जो है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। मंकी किसको बोलते हैं? बंदर को बोलते हैं। एंड मतलब और होता है। क्रोकोडाइल बोलते हैं किसको? क्रोकोडाइल बोलते हैं मगरमच्छ को, ठीक है। तो बंदर और मगरमच्छ। वंस अ क्रोकोडाइल टुक सम जैम्बोलन फ्रूट फॉर हिज वाइफ गिवन बाय हिज फ्रेंड मंकी, है ना। एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, अ क्रोकोडाइल आमिस एक क्रोकोडाइल मतलब होता है मगरमच्छ। टुक सम फ्रूट, है ना। वंस अ क्रोकोडाइल मतलब एक बार एक क्रोकोडाइल ने टुक सम जैम्बोलन। जैम्बोलन किसको बोलते हैं? जामुन को बोलते हैं। जो जामुन होती है ना, जो रसीले फल होते हैं, जामुन जो होती है उसको हम जैम्बोलन बोलते हैं। जैम्बोलन फ्रूट फॉर हिज वाइफ, है ना। एक बार एक मगरमच्छ, टुक मतलब ले गया, कुछ जामुन अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए जामुन लेके गया। गिवन बाय, गिवन बाय का मतलब होता है, देखिए जब भी थर्ड फॉर्म लगी होती है और गिवन बाय है ना, तो ये पैसिव बना हुआ है। मतलब किसने दिए थे? गिवन बाय का मतलब होता है दिए गए थे, है ना, दिए थे। गिवन बाय हिज फ्रेंड, जो देता है वो बाय के बाद लगता है। गिवन बाय हिज फ्रेंड मंकी, मतलब उसका जो दोस्त था मंकी ने उसे दिए थे, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दो दोस्त थे, एक का नाम, एक क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, और एक मंकी था। तो मंकी जो था, जो मंकी था ना, मंकी, है ना, वो क्रोकोडाइल को कुछ जामुन खाने के लिए, मतलब जामुन देता है उसकी पत्नी के लिए। सी आस्क्ड द क्रोकोडाइल, जो उसकी पत्नी है वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ से पूछती है, क्या पूछती है? हाउ स्वीट दीज फ्रूट्स आर, कितने स्वीट्स, हाउ स्वीट। देखो जब भी कोमा लग के, देखो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होता है ना, तो हमेशा आश्चर्य दिखाने के लिए ये सेंटेंस यूज़ होता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब ना बाद में यूज़ होती है। देखो हाउ स्वीट, हाउ स्वीट का मतलब है कि कितने मीठे हैं। दीज फ्रूट्स आर, ये फ्रूट्स कितने मीठे हैं, इसका मतलब है कि ये फ्रूट्स कितने मीठे हैं। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मैं पक्का हूँ। मंकीज हर्ट, मंकी मतलब बंदर का जो कलेजा है, वुड टेस्ट स्वीट टू। वुड टेस्ट स्वीट का मतलब है कि मंकी का जो कलेजा है वो भी बहुत मीठा होगा, है ना। वाई डोंट यू कॉल हिम होम फॉर डिनर, तो उसकी जो पत्नी है, मगरमच्छ की पत्नी, अपने पति से कहती है कि तुम उसे डिनर पर क्यों नहीं बुलाते हो। वाई मिस क्यों, डोंट यू मस, यू मिस तुम, कॉल मतलब बुलाते हो, हिम मिस उसे, होम मने घर, फोर मने फॉर डिनर मतलब खाने के लिए। तो मतलब डिनर के लिए तुम उसे क्यों नहीं बुलाते हो, है ना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, सैड टू द मंकी, मंकी से उसने कहा, माई वाइफ इंजॉयड द स्वीट फ्रूट्स यू गेव, मेरी जो बीवी है उसने इंजॉय किए हैं द स्वीट फ्रूट्स यू गेव, जो तुमने दिए थे। मेरी वाइफ ने इंजॉय किए हैं, मतलब उसे मतलब अच्छे लगे हैं, स्वीट फ्रूट्स जो तुमने मीठे फल दिए थे, यू गेव मतलब जो तुमने दिए थे। सी हैज़ इन्वाइटेड यू, सी हैज़ इन्वाइटेड यू टू अ ग्रैंड डिनर टू नाइट। देखिए हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट बना हुआ है। तो सी हैज़ इन्वाइटेड यू मतलब उसने तुम्हें इन्वाइट किया है टू अ ग्रैंड डिनर, ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा, बड़े डिनर पर, टू नाइट का मतलब आज रात। आई विल टेक यू ऑन माई बैक, मैं तुम्हें अपनी कमर पे लेके जाऊंगा। बैक मतलब कमर होता है, आई विल टेक यू मतलब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, ऑन माई बैक मतलब अपनी कमर पर लेके जाऊंगा। द मंकी वॉज प्लीज्ड, मंकी जो था, मंकी बंदर जो था, वॉज प्लीज्ड मतलब खुश था, वॉज प्लीज्ड मतलब खुश था। एंड जम्प्ड क्विकली, जंप का मतलब वो जंप, क्विकली का मतलब होता है तेजी से, उसने उस पर जंप लगाया। एंड सैट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, और मगरमच्छ की
जो कमर थी मगरमच्छ की पीठ थी उस पर बैठ गया। यहाँ पे सैट लगा हुआ है, सिट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। ठीक है। व्हेन माने जब, दे वर ऑन देयर वे, जब दे मिस वे, वर मिस थे, ऑन देयर वे का मतलब जब वे रास्ते में थे। द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने, टोल्ड द मंकी, मंकी से कहा, बंदर से कहा, दैट क्या, कि हिज वाइफ वॉज सिक, उसकी जो वाइफ है ना वो बीमार है। सिक मतलब होता है बीमार, बीमार है। एंड इट्स ओनली द मंकीज हर्ट, और मंकी का ही कलेजा है, मतलब जो बंदर का कलेजा ही है, दैट कैन सेव हर, जो उसे बचा सकता है। कैन माने सकता है, सेव माने बचा, जो उसे बचा सकता है, कि केवल मंकी का कलेजा अगर उसे मिल जाए तो वो उसे बचा सकता है। द मंकी क्विकली सैड, बंदर ने तेजी से कहा, क्विकली तेजी से, ओ वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वाई डिडंट, इसको क्या बोलते हैं, डिड नॉट या डिडंट, इसको क्या बोलते हैं, डिडंट। जब एक साथ यूज़ होता है तो ये डिड नॉट होता है, लेकिन डिडंट इसे बोलते हैं। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई हैव लेफ्ट माई हार्ट ऑन दैट ट्री, आई हैव लेफ्ट, देखो यहाँ पे देखो ये जो कोमा लग के वी ई होता है ना, ये हैव होता है, आई के साथ हैव लगता है ना, तो आई हैव लेफ्ट, देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट बना हुआ है। तो आई हैव लेफ्ट, मैं छोड़ आया हूँ, माई हार्ट मतलब अपने दिल को, ऑन दैट ट्री, मैं उस पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। वी विल हैव टू गो बैक, तो हमें वापस जाना पड़ेगा। वी विल हैव का मतलब हमें वापस जाना पड़ेगा। द फुलिश क्रोकोडाइल टुक द मंकी, फुलिश क्रोकोडाइल मतलब जो मूर्ख क्रोकोडाइल था, टुक द मंकी बैक, है ना, मंकी को पीछे मतलब वापस ले जाने लगा। एंड क्लेवर मंकी, जो चतुर मंकी था, क्विकली क्लाइम्ड ऑन द ट्री, तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उसने अपना जीवन को बचा लिया। तो गाइज इससे क्या सीख मिलती है हमें, इससे ये सीख मिलती है कि नेवर ट्राई टू चीट। नेवर का मतलब कभी भी, ट्राई मीन्स कोशिश करनी चाहिए, टू चीट का मतलब होता है किसी को ना धोखा देने की। योर गुड फ्रेंड्स, कभी भी अपने अच्छे दोस्त को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गाइज अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके व्यूज़ को जान सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। थैंक यू गाइज।